बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें थी रावलपिंडी की, जहाँ पर 6 माह कबल नस्ब किए गए बिजली के खंबे पर तार शिफ्ट ना हो सकी। सैयद एजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के मज़ाफाती इलाके सरोबा शरीफ के एक नुमाइंदा वफ्द ने नंबरदार मलिक फतह खान की क़यादत में NN24 न्यूज HD से गुफ्तगू करते हुए बताया कि दिसंबर 2024 में हमारे घर की दीवार के साथ लगा हुआ बिजली का खंबा टूट गया। अहलियाने मोहल्ला की कोशिश से हमारे घर की दीवार से कुछ फासले पर नया खंबा तो लगा दिया गया, मगर 6 माह गुजर जाने के बावजूद इस पर तार शिफ्ट नहीं की गई। STO चक्री और लाइन सुपरिटेंडेंट 12 दरखास्तों के बावजूद टाल मटोल से काम ले रहे हैं। ये टूटा हुआ खंबा किसी भी वक्त गिरकर बड़े हादसे का बायस बन सकता है। कांगड़ में OSL सिंध की सतह पर तंजीम साजी की सरगर्मियां तेज कर दी गई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला वाइसर बॉडीज की तश्कील ज़ेर-ए-गौर ऑल स्टूडेंट्स लीडर के सिंध के सदर सलीम आफ्ताब सिंधु, मारूफ समाजी और तलीमी शख्सियात डॉक्टर सनाउल्लाह रियाड, अयूब खान ज़ादा और जावेद इकबाल राजपूत ने मुमताज सियासी और तलीमी रहनुमा डॉक्टर हाशिम खासखेली से खुसूसी मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में OSL की तंजीमी सरगर्मियों बिलखुसूस जिला सतह पर वाइसर बॉडीज की तश्कील के हवाले से तफसीलन मुशावरत की गई। मुलाकात के दौरान शुरा ने इत्तफाक किया कि नौजवान क़यादत को मुनज़्ज़म करने और साबिक तलबा के तजुर्बात से फायदा उठाने के लिए इस्लाम में फालो नुमाइंदा बॉडीज का कयाम वक्त की अहम जरूरत है। तंजीम साजी के अमल से OSL की साख मजबूत होगी और सिंध भर में साबिक तलबा की आवाज मौसर अंदाज में बुलंद की जा सकेगी। सलीम आफ्ताब सिद्धू ने इस मौका पर कहा कि OSL एक नजरियाती प्लेटफॉर्म है जो तलीमी, समाजी और फिक्री तरक्की के साबिक तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर रहा है। डॉक्टर हाशिम खासखेली ने इस इक़दाम को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कमिश्नर कोहाड़वीन सैयद मोहतसिन बिल्ला शाह की जानिब से इंसानी पोलियो मुहिम के पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा लेने के सिलसिला में तोगबाला कोहाड़ हॉस्पिटल का दौरा किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर इनके हमरा मुतल्लिका सरकारी अफसरान और महकमा सेहत के जिम्मेदारान मौजूद थे। कमिश्नर कोहाट ने हॉस्पिटल में मुनक्कदा मॉर्निंग असेंबली में शिरकत की, जहां पोलियो टीमों को मुहिम की अहमियत, तरीकाकार और हिदायत से आगाह किया गया। कमिश्नर मोहतसिन बिल्ला शाह ने टीम्स को मौसर और मजबूत अंदाज में काम करने की हिदायत जारी करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि कोहाट को पोलियो से मुकम्मल पाक इलाका बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। उन्होंने पोलियो टीम्स और सिक्योरिटी एहलकारान को बर वक्त हाजिरी और भरपूर तैयारी को सराहते हुए इनकी खदमात पर शाबाश दी और इनके जज्बे की खुलकर हौसला अफजाई की। कमिश्नर ने कहा कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत, अवाम और फील्ड टीम्स के बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 2 का दौरा किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरमीडिएट के जारी सालाना इम्तहानात के सिलसिला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 2 कोहाट का अचानक दौरा। इस मौका पर इन्होंने इम्तहानी मराकज में कायम इंतजामात का जायजा लिया, इम्तहानी अमले से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तहानी हॉल में तलबा से मुख्तसर गुफ्तगू की, पुरअमन माहौल में इम्तहानात के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। ड्यूटी पर मामूर उस्ताद कराम और स्टाफ की मेहनत और ताउन को भी सराहा। नकल के खात्मे के लिए इनकी जिम्मेदारियों की अहमियत पर जोर दिया। इस मौका पर इन्होंने पुलिस एहलकारों और इंतजामी अमले को भी हिदायत जारी करते हुए कहा कि किसी भी गैर मुतल्लिका फर्द को इम्तहानी मराकज के अंदर या आस पास आने की हरगिज इजाजत न दी जाए, ताकि इम्तहानात के तकद्दुस को बरकरार रखा जा सके। तोनफा शरीफ से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर खलीफा सुलेमान यार की 1 साला सदारत मुकम्मल हो गई। सिलसिला में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब तोनसा के सदर खलीफा सुलेमान यार की 1 साला सदारत मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब रखी गई। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अतहर नदीम सुमरू, साबिक सदूर अजमत फारूक बुजदार, मलिक मंसूर अहमद, साबिक जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान गाड़ी, सीनियर सहाफी वसीम अफसल कैसरानी, सुहेल शहजाद गाड़ी, मुनीर अहमद ऐनी, ताहिर फारूक चांडिया, हाजी एम मसूर खान समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब में खलीफा सुलेमान यार की 1 साला शानदार कारकर्दगी को सराहा गया। सदर ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया, आइंदा भी सहाफती खदमात जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। मुस्तफाबाद के नवाही गांव सरहाली कलां की बात करते चलें, जहां पर भट्टियों से निकलने वाला मुझसे सह धुआं इलाका मकीनों में मौत बांटने लगा। उजैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया के मुतअद्दिद बार बावर कराने के बावजूद इंतजामिया किसी किस्म का कोई एक्शन न ले सकी। महकमा माहौलियात के अमला और अफसरान ने भी चुप साध रखी है। मुस्तफाबाद के नवाही गांव सरहाली कलां में टाइल बनाने वाली लगी ये भट्टियां अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गई। अरसा दराज से केमिकल नुमा रेक्सीन, प्लास्टिक वगैरह को इन भट्टियों में जलाया जाता है, जिसकी बदबू और खतरनाक धुआं दूर दूर तक फैलने की वजह से अहले इलाका में सांस, दमा, कैंसर और दीगर मुहलिक बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ रहे हैं।
जहाँ मजदूरी करने वाले मजदूर भी किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करते। ये मुजरे सेहत, बदबू और धुआं इन मजदूरों के लिए भी यकीनन जानलेवा साबित हो सकता है। यह खतरनाक धुआं इर्द गिर्द किसानों की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। सरहाली कलाम में लगी इन भट्टियों के खिलाफ किसी किस्म की भी कोई एक्शन ना हो सका। ये भट्टियां महकमे माहौलियात और इंतजामिया पर भी सवालिया निशान बन चुकी है। शहर हैदराबाद के इलाका लतीफाबाद की मेन शहराहों का रुख करते चलें, जहां पर मवेशी मंडियां कायम कर ली गई। शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अली अहमद राजपूत। जी बिल्कुल, शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडी लगाई गई है, मगर दूर दराज से और साइड एरिया से आए लोगों ने शहर के बीचों बीच मवेशी मंडी कायम कर ली है। हैदराबाद लतीफाबाद की मेन चौक, मेन शाहराहों पे ये लोग जानवर लेकर खड़े हैं और फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानगी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है और शहरियों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहा है। हैदराबाद लतीफाबाद के शहरी कमिश्नर हैदराबाद, असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद, बल्दिया आला हुक्काम से और पुलिस इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि खुदारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए और शहरियों को दरपेश मसले मसाइल से निकाला जाए। जी। तरबेला गाजी के झामरा फीडर पर जालिमाना लोड शेडिंग के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। लियाकत जमान की रिपोर्ट के मुताबिक जालिमाना लोड शेडिंग के बारे मुतासिरीन तरबेला गाजी हमदर्द कॉलोनी की अहम मीटिंग, जिसमें कसीर तादाद में अमायदीन और नौजवानों की शिरकत। लोड शेडिंग के मुतालिक हर एक ने अपनी अपनी राय दी। मुंतखब नुमाइंदगान को इस बारे में आगाह किया गया। नौजवान ने कहा कि जालिमाना लोड शेडिंग से आजिज आए हुए हैं। इनका मजीद ये कहना था कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास एहतजाज का है। अमायदीन ने कहा कि मुकम्मल लोड शेडिंग खत्म कर दी जाए और हमें नया फीडर दिया जाए। ये स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।